माय नेम इज़ धीरज गोयल, आई एम फ्रॉम बेनेट यूनिवर्सिटी। तो आज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL। तो इसके अंडर हमारे पास है 5 प्रॉपर्टीज़। तो हर एक को हम एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि विच ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर अ क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन। तो इफ़ L1 एंड L2, तो अगर L1 एंड L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, CFL हैं, तो देन देयर यूनियन, दैट इज L1 यूनियन L2, विल ऑल्सो बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो अब हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास मान लीजिए L1 लैंग्वेज है जो कि डिफाइंड है कुछ इस तरह: A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और L2 हमारे पास है A की पावर n, B की पावर m, C की पावर m, where m is greater than equal to 0 and n is greater than equal to 0। तो L1 क्या कहता है कि देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। तो और L2 क्या कहता है, देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ बीज एंड इक्वल नंबर ऑफ सीज। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, L1 यूनियन L2, वो क्या होगा? A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m, यूनियन A की पावर n, B की पावर m, C की पावर m। अब इस लैंग्वेज, जो ये हमारे पास लैंग्वेज बनी है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज हों, और या फिर इक्वल नंबर ऑफ बीज हों, इक्वल नंबर ऑफ बीज हो और इक्वल नंबर ऑफ सीज हो। मतलब कि कोई एक कंडीशन इन दोनों में से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंडर आएगी। सो देयरफॉर यस, यूनियन इज क्लोज्ड अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मतलब कि L1 और L2 का जो यूनियन है, जो उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो भी CFL है एक तरह से। तो सो CFL इज, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। सो CFL इज क्लोज्ड अंडर यूनियन, इस तरह लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। CFL इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन का देखते हैं हम। कॉन्कैटिनेशन, वेदर इट इज वेदर CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉन्कैटिनेशन और नॉट। तो अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, L1 एंड L2, तो देयर कॉन्कैटिनेशन L1.L2, मान लीजिए हमारे पास L1 एक लैंग्वेज है और एक L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो उसका जो कॉन्कैटिनेशन है, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? L1.L2 से। तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। तो इसे हम कैसे देखेंगे, ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास L1 है एक लैंग्वेज, A की पावर n, B की पावर n, जिसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई इक्वल नंबर ऑफ बीज, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि n की वैल्यू कितनी में हो सकती है? 0 से ग्रेटर और 0 से इक्वल, मतलब कि 0 1 2 3 जितना भी हो, पर लेकिन b की वैल्यू, बी जो नंबर ऑफ बीज है हमारे पास, वो फिर उतनी होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ एज है, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली लैंग्वेज हो गई। और L2 हमारे पास क्या होगी? मान लीजिए C की पावर m है और B की पावर m है, D की पावर m है, सॉरी, D की पावर m है, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस मैंने बता दिया आपको L1 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय B शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय B इन इक्वल नंबर। एंड L2 भी सेम क्या कह रहा है, नंबर ऑफ C's फॉलोड बाय नंबर ऑफ D's विच आर इक्वल इन नंबर। मतलब कि नंबर ऑफ C और नंबर ऑफ D इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम इसका कॉन्कैटिनेशन करेंगे L1.L2 का, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वो क्या कहेगा, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m, D की पावर m। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब ये है कि फर्स्टली A और B की जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। देन नंबर ऑफ सीज और नंबर ऑफ डीज इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक रिस्पेक्टिव PDA हम ड्रॉ कर सकते हैं। Push down automata we can draw easily. First we'll push A's in the stack, then pop for B's, and then after that we'll push for C's in the respective stack,
and pop the D's out of it. So तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं मतलब कि जो कॉन्कैटिनेशन के बाद का जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, ये टोटल जो रिजल्ट आया ये भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. देयरफॉर वी कैन से दैट येस CFL इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी कॉन्कैटिनेशन. तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आती है? क्लीन क्लोजर. क्लीन क्लोजर. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो क्लोजर किसी भी चीज़ का लेते हैं तो कैसे लिया जाता है. मान लीजिए अगर मैं ए का क्लोजर ले रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ए को बार बार प्रोड्यूस करेंगे. मान लीजिए हमने 0 बार प्रोड्यूस करा, फिर 1 बार प्रोड्यूस करा, फिर 2 बार प्रोड्यूस किया, फिर 3 बार एंड सो ऑन. तो ऐसे ही हम कभी भी किसी भी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं. मान लीजिए एक L1 लैंग्वेज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक G1 ग्रामर है. ठीक है, तो अगर हम L1 का क्लोजर निकालेंगे तो L1 को हम बार बार प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, L1 को हम बार बार प्रोड्यूस करेंगे. तो मान लीजिए अगर जो ग्रामर लेंगे उसकी ग्रामर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं बार बार प्रोड्यूस करने के लिए, S इक्वल्स टू S1 S एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये जो ग्रामर है जो हमने डिफाइन करी है इस लैंग्वेज के लिए, उसका स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है? S1. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्लोजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी क्लीन क्लोजर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 को बार बार प्रोड्यूस करेंगे. वो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें S1 को 0 बार प्रोड्यूस करना है तो हम सिंपली एप्सिलॉन डाल देंगे तो 0 बार S1 आ जाएगा. एक बार अगर हम S1 को प्रोड्यूस करेंगे सिंपली S1 S. ठीक है, अगर हम दूसरी बार करना चाहते हैं तो S की जगह, जैसे कि हम देख पा रहे हैं S एरो मतलब कि S इक्वल्स टू S1 S स्लैश एप्सिलॉन, तो S की जगह हम क्या पुट कर देंगे, S1 S. ठीक है, ये 2 बार प्रोड्यूस हो गया S1. अगर हम 3 बार प्रोड्यूस करना चाहते हैं S1 S दोबारा इसी में डाल देंगे, इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू, और लास्ट में एप्सिलॉन. तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम 3 बार प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, ये जो S1 है हमने 3 बार प्रोड्यूस कर दिया. तो हम कह सकते हैं कि जो हाँ, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी जो CFL है वो क्लोज्ड है अंडर दिस प्रॉपर्टी दैट इज़ क्लीन क्लोजर. तो क्लीन क्लोजर के लिए हमने क्या कंक्लूड किया था कि येस CFL इज़ क्लोज्ड अंडर क्लीन क्लोजर. इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज होगी वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी. तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ की तरफ. तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है मतलब जिसका नाम है हमारे पास इंटरसेक्शन. तो इसे समझाने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन करी है और प्रूव करी है कि क्लोज्ड है कि नहीं, तो उसमें हर केस में क्लोज्ड होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी. ये नहीं है कि किसी भी एक केस के लिए अगर वो फेल कर गई तब भी वो क्लोज्ड है. अगर वो किसी भी एक केस के लिए फेल कर गई तो क्लोज्ड नहीं है. तो इंटरसेक्शन जो है हमारे पास दैट इज़ नॉट क्लोज्ड, मतलब CFL इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन बिकॉज in some of the cases the intersection property failed to do so. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको. लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसमें हमारे पास L1 एक लैंग्वेज है, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m. ठीक है, जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है, और L2 की वैल्यू हमारे पास L2 लैंग्वेज कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n. ठीक है, n की पावर n ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, L1 लैंग्वेज के मतलब मैंने आपको अभी बताया A और B की जो नंबर ऑफ वो होंगी, नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ एज जो होंगे और नंबर ऑफ बीज होंगे वो दोनों इक्वल होंगे. और इस लैंग्वेज के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ B और C इक्वल होंगे हमारे पास. ठीक है, और n और m पे ये कंस्ट्रेंट लगाए हैं. ठीक है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका मतलब क्या है, L1 एंड L2 और L1 इंटरसेक्शन L2, तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारे पास क्या आएगा, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n. अब ये जो लैंग्वेज है, रिजल्टिंग लैंग्वेज है, दिस इज़ नॉट अ CFL. दिस लैंग्वेज कम्स अंडर CSL. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. दैट इज़ जो A हैं वो B के इक्वल होने चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ A's हैं वो B के इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ B's हैं वो C के इक्वल होने चाहिए.
ठीक है। पर लेकिन CFL में हमेशा हमारे पास एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन। यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो वो CSL के अंडर आएगी, ना कि CFL के अंडर। तो इसका मतलब ये है कि नो CFL इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। मतलब कि अगर हम किसी भी दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आएगी तो CFL नहीं होती कभी भी, ठीक है। इन सम केसेस इट में सेटिस्फाई, बट क्योंकि हम हर केस के लिए देख रहे हैं तो इस केस के लिए फेल होगी, देयरफॉर इट इज़ नॉट, CFL इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। तो अब अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, हम हमारे पास क्या है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि CFL इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। अब इसका रीज़न क्या है, हम उसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे समझते हैं L1 इंटरसेक्शन L2 को हम कैसे लिख सकते हैं, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और एज्यूम करेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर्टी है, जो कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो, मतलब कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो मतलब कि CFL है वो क्लोज्ड है अंडर कॉम्प्लीमेंट, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो हम ये चीज़, ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। L1 इंटरसेक्शन L2, L1 यूनियन L2 का होल इंटरसेक्शन। तो अब L1 का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमने क्या एज्यूम किया, वो भी CFL होगी। ठीक है, तो ये CFL, ठीक है, और L2 का लेंगे कॉम्प्लीमेंट हमेशा तो वो भी CFL अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन। ठीक है, तो CFL यूनियन CFL। और अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था यूनियन, उसमें हमने क्या प्रूव किया था, हमेशा दो लैंग्वेजेस का जो रिजल्टेंट होगा वो भी CFL होगा। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है क्लोज्ड है, मतलब कि CFL क्लोज्ड अंडर यूनियन है हमेशा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी था, तो इस CFL यूनियन CFL हमेशा क्या आएगा, CFL। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे, अब क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो भी CFL आएगा, तो ये CFL आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल्स टू CFL। मतलब कि जो दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन है वो CFL आ रहा है। ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी। क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि L1 और L2 का जो रिजल्टेंट इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा CSL होगा, CFL नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ये बात हमारे पास, मतलब कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज़ नॉट CFL। ये हमने प्रूव किया है, अभी पिछली जो प्रॉपर्टी प्रूव करी है इसमें हमने प्रूव किया है कि CFL इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, पर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से दैट CFL इज़ ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की, जिसके लिए हमने हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया और प्रूव किया कि वेदर द CFL इज़ क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड अंडर एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ और नॉट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।